हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है सब कुछ। तो कल जैसा कि इंग्लिश का पेपर है 10th का, तो ऑल द बेस्ट 10th क्लास के बच्चों को। और साथ में जो मैं इस वीडियो में जो अब न्यू सेशन के लिए मैं दूसरा जो वीडियो बना रहा हूं, जो क्लास 6, 7, 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 6, 7, 8 के को ये क्लियर हो जाए तो 9th और 10th में उनकी काफी चीजें इजी हो जाएंगी, जो मैथ में उनकी बहुत हेल्प करेंगी। देखिए इस बात को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हैं। बहुत बच्चों की मैथ इसलिए वीक है क्योंकि उनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है। आप बेस स्ट्रांग कीजिए, मेरे वीडियो के साथ देखते रहिए। देखते हैं, आज मैं आपको एक्सपोनेंट करा रहा हूं, एक्सपोनेंट पावर, तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। और उम्मीद है कि आप उसको सीरियसली लेंगे, सीसी पढ़ेंगे, और ताकि आप अच्छी मैथ हो सके आप लोगों की। ठीक है, तो चलिए, तो हम चालू करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके, तो एक्सपोनेंट्स और पावर का क्या है? एक्चुअली ये दोनों एक ही सिमिलर वर्ड कह सकते हो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक ब्रांच। पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, ये ऑलरेडी आप सुन चुके हैं, तो बस आपको रिवाइज करना है। बहुत सारे बच्चे जो 6th क्लास में गए वो थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा सा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अब जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपने सुना होगा, अगर आपने स्क्वायर रूट सुना, नहीं सुना? कुछ बच्चों ने स्क्वायर सुना है, नहीं सुना होगा। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, शुरुआत करते हैं एग्जांपल से, कि अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं जैसे 2, ओके, और हम उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को हम क्या करते हैं? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं? 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो उसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। समझ में आ रहा है? ओके, अगर मैं 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको क्लियर होगा, 2 रेज़ टू पावर 4। अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं, पेशेंस बना के रखिए, 2 रेज़ टू पावर 5। अगर मैं उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं, 3, 3, 6, तो मैं लिखता हूं 2 रेज़ टू पावर 6। तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे कि बेस सेम है, जो 2 सेम है, ओके, और पावर ये ऊपर जो आ रहा है आपके ऊपर, ये जो है, तो अब इसको क्या कहेंगे? तो आप समझिए, ये जो 2 है, 2 इज ए बेस, 2 इज ए बेस, और जो 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है, 2, 3, 4, 5 and 6 and so on are power. ओके, इनको क्या बोलेंगे? पावर या एक्सपोनेंट। तो कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, रियल नंबर, आप रियल नंबर जानते हैं? रियल नंबर में सारे नेचुरल्स नंबर आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं, ओके, इरेशनल नंबर आते हैं, ओके। अगर इनको सबको हम कंबाइन से बोलें तो हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। ओके, अगर हमको कंबाइन कर दे तो क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। ओके, दिख रहा है? एक्सपोनेंट्स होता है, एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट क्या करता है? इससे हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? हाउ मेनी टाइम्स a base is multiple with
itself. ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोनेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बारी अब एक बेस अपने से मल्टीप्लाई हुआ है. देखिए ये बेस है, बेस यहां पे 2 बारी मल्टीप्लाई हुआ है, ये बेस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, यही बेस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 2 भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और 2 भी 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है. तो हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स अ बेस इज मल्टीपल विद इटसेल्फ या मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ. क्लियर? डन? क्लियर है ये चीज? अब मैं एक दो एग्जांपल और करता हूं. अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होपफुली समझ में आ रहा होगा. 1 मिनट का टाइम है. चलिए मैं रब कर रहा हूं. तो अब मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए. ये साफ नहीं हुआ है. तो एग्जाम्पल है, एक और लेते हैं एग्जाम्पल. जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहले हमने 2 का लिया था. अगर -3 की पावर अगर 4 है तो यहां पे जो ये है ये बेस होगा और ये एक्सपोनेंट होगा. ठीक है, अगर -1/2 कोई भी रैशनल नंबर है, ये -1/2 है, इसकी पावर -3 है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा? क्या माइनस एक्सपोनेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, हम बात करें ये साइन को, अगर हमें ये वाला साइन है, इसको हम रूल्स में समझेंगे पहले, फिर डिस्कस करेंगे. पहले हम कहते हैं कि अगर -1/2 में 3 होता है, अगर -1/2 का पावर 3 होता है, तो ये आपका जो होगा वो बेस हो जाएगा और ये जो हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा. ओके, क्लियर? अगर कोई आपका रूट है, रूट की पावर 6 है, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा. ठीक है, देखिए हमने निगेटिव ले लिया है, रैशनल ले लिया है, इरेशनल नंबर ले लिया है. ओके, अब कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं रूट का. अगर ये भी है आपके पास, तो ये भी अगर 3 है, 6 ले लीजिए, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका एक्सपोनेंट या पावर जिसे आप कहते हैं वो हो जाएगा. ठीक है, इसे पावर और एक्सपोनेंट कहेंगे. ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा? क्लियर होगा अब तो? ओके, ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, कोई चीज बड़ी चीज नहीं इसमें, बहुत आसान है. ओके, चलिए रब करते हैं. तो अब क्या करते हैं, हम कुछ रूल्स लिखेंगे. अब रूल्स लिखेंगे. ठीक है, रब कर दें. चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो पहला रूल जो है एक्सपोनेंट का, ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, मतलब कुछ रूल्स ऐसे हैं जो एक्सपोनेंट नंबर्स हैं. ठीक है, जो एक्सपोनेंट नंबर्स हैं उनको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो हम अब आगे हम उस चीज को समझेंगे. ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले हम एक जनरल टर्म ले लेंगे a और एक दूसरा भी टर्म ले लेंगे b. ओके, आप देखेंगे कि a के ऊपर भी 1 है और b के ऊपर भी पावर 1 है. तो इसको अगर बेस अलग अलग हैं, इफ बेस आर डिफरेंट, बेस क्या है, डिफरेंट है, ध्यान रखना है, बेस डिफरेंट है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से दिखा सकते हैं और पावर सेम आएगी आपकी. जो एक्सपोनेंट है दोनों का जो पावर है वो सेम होगा. एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, a2 इंटू b2 है, क्योंकि आपका बेस अलग अलग है, पावर एक जैसा है, तो आप a b होल पावर 2 लिख सकते हैं. ओके,
क्लियर। तीसरा जो है, अगर आपके पास a की पावर m है और b की पावर n है, तो आप इसको क्या करेंगे, ए बी, देखिए ए बी देखिए इसकी पावर m है और b की पावर n है, तो इसको आप एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो आप देखिए इसमें क्योंकि बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। ओके, सुनना आ रहा है? तो ये आप इस तरह से, अगर बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो देखिए ये a इंटू बी रेज़्ड टू पावर n हो जाएगा। यही चीज हम यहां पर कर रहे थे। ये देखिए दोनों चीजें सेम हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो पहला जो आपका फॉर्मूला बना, ये जो जनरल फॉर्मूला, ये दूसरा बन गया आपका, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि देखिए जब तक आपको अगर ये यू कांट रिमेंबर देम, तो आपको एक काम करना है कि इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे, तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो आपके लिए ये चैप्टर्स और ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाता है। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, ये दोनों बच्चे जो ऑफलाइन ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, उनके लिए भी मैं यही कहूंगा, कहता रहता हूं, मैं समझाता रहता हूं उनको कि आपको किस तरह से पढ़ाई में अपने आप को तैयार करना है। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, तो मैं ये